ओके, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। और एक और नए टॉपिक के साथ हम यहाँ पे हाजिर हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले बता दें, इट्स अबाउट डीएक्सन। डीएक्सन की मेंबर के एज अ डीएक्सन मेंबर आई हूँ, एंड ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ सर गुलाम एंड मैम ये प्रेजेंटेशन इज पॉसिबल। तो तो ये चीज है कि एक सेकेंड जरा होल्ड कर। Assalamualaikum. Yes, I believe that we have to wait for a few seconds because Azan has been announced here. डॉक्टर मैंतुबा थोड़ा 10 सेकंड का ओके 20 सेकंड का वक्फा करें। ओके सर, ओके फाइन। ले दोबारा पहले कर ली मैंने पहले जो भी तक आई है। यस मैंतुबा, यू कैन स्टार्ट नाउ प्लीज। ओके, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। एंड इंट्रोडक्शन तो आई नो कि आपको पता है, आई एम तूबा एंड आई एम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और उसके अलावा आई एम अ मेंबर ऑफ डीएक्सन। तो अ, इस लिहाज से आज हमने टॉपिक भी बच्चों पे अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज पे बात हो चुकी है, अडल्ट्स के एंजाइटी के और उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पे बात हुई। तो आज ये कि बच्चों के लिए हम थोड़ा सा हमने का टाइम निकालें और उन पे बात करें कि उनको जो ट्रॉमा होता है वो क्यों होता है, उनके ट्रॉमे की क्या वजह है, आखिर क्या ऐसी रीजंस है जो वो इस ट्रॉमे से गुजर रहे हैं। वो अपने बेसिकली हमने पता लगाना है कि वो उनके जो उनके माइंड में जो चीजें हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। सॉरी। अच्छा, कि उनके माइंड में क्या क्या मतलब उनका माइंड किस तरह ट्रॉमेटाइज होता है। सबसे पहले तो हमने ये चीज सीखनी है आज कि एक बच्चा जब एक बड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं कि ही और शी इज इन ट्रॉमा। क्यों, वाई? उसकी बहुत ज़्यादा रीज़न होती हैं कि उनकी चाइल्डहुड में कोई प्रॉब्लम हुई हो। अब जिस तरह अगर ये डेफिनेशन को देखा जाए तो ये होता है कि कोई भी बुरा वाकया हुआ हो उनके साथ, कोई भी देखे स्ट्रेसफुल वाकया हुआ हो, कोई इनके डेवलपमेंट में कोई डेवलपमेंटल डिलेज हो, उनकी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई हो। वो इनविजिबल ये चीजें होती हैं जो अंदर स्कार्स नहीं हो जाते, वो रह जाते हैं, जो हमें ऊपर से नजर नहीं आते। ये इनविजिबल वूंड होते हैं, ठीक है, जो कि बच्चों के अंदर ही अंदर होते हैं और वो उन्हें डिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि बच्चे एक बहुत ही नाजुक सी चीज होते हैं। ठीक है, बच्चे कहते हैं ना कि एक गुलाब की मानिंद होते हैं, फूल की मानिंद होते हैं। तो फूल की पत्तियों को हम बिखेर देते हैं तो वो तो बिखर जाती हैं जमीन पे, वो तो आपके पैरों के नीचे कुचली जाती हैं। तो इसलिए उनको कुचलने के लिए उस फूल में खुशबू, उस फूल की खुशबू को बरकरार रखने के लिए हमें समझना पड़ेगा उनके जख्मों को। ये इंटरनल जख्म, एक्सटर्नली नहीं होते। हम जरूरी नहीं है कि हम थप्पड़ मारें तो वो तो भूल जाएगा बच्चा। ये परसिस्टेंट रहने वाले होते हैं जो चाइल्डहुड एडल्टहुड तक जारी रहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स, एक इनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो कभी उनके माइंड और उनकी बॉडी के साथ अटैच्ड होती है। ये इनकी सोल के साथ अटैच्ड हो जाती है। ये सोल जो वो कभी भी भूल नहीं पाते। सारी जिंदगी भी वो इस ट्रॉमे से निकलना भी चाहें तो आई थिंक सो कि वो अपने
कहते हैं ना कि हीलिंग रिक्वायर्स माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट टू स्ट्रेंथन रेजिलियंस। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि उनको हमने थोड़ा सा पढ़ना है कि अपने उनके जो अंदर ही अंदर वो एक उनकी दुनिया होती है, उसको हम बाहर कैसे लेकर आए। देखिए बच्चों की एक पूरी दुनिया होती है, हम क्यों नहीं समझते उनके फंक्शंस को। हम पूरी दुनिया के फंक्शंस को समझ लेते हैं, हम पूरे इवेंट्स को समझ लेते हैं, किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, हम अपने मोबाइल को समझ लेते हैं, हम अपने घर में जो डेकोरेशन होती है हम उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो हम बच्चों को क्यों नहीं हम एक ऐसी चीज सिखाते कि वो अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर ब्रेन में देखा जाए तो बायोलॉजी है इसकी, ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा बायो एक बेसिक सब्जेक्ट्स है जिसमें सारे आपके जितने भी सिस्टम्स होते हैं उससे रिलेटेड होती है। तो वो बायोलॉजी ऑफ सर्वाइवल क्या है, यू आर नॉट ब्रोकन, वो टूटे हुए आप नहीं हो, ठीक है। आपको ये अलार्मिंग कंडीशंस होती हैं जो हमें मिल रही होती हैं। क्या अलार्मिंग कंडीशंस हैं कि वो ट्रॉमेटिक हैं, उनको हमने स्ट्रॉमे से निकालना है। एमिगडाला होता है, ठीक है, उनके ब्रेन में उनके ब्रेन में 3 तरह के आपने देखा है, ये ग्लैंड्स टाइप होते हैं, ठीक है। आपने केमिकल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। एमिगडाला होता है, ठीक है, एक हिपोथैलेमस होता है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। तो HPA एक्सिस होता है, ठीक है, जो कहते हैं हाइपोथैलेमिक होता है, और पिट्यूटरी एड्रिनल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से लेके आप ऊपर तक देखें कि ये सारी चीज़ें हमें क्या बता रही हैं। हमें ये एक अलार्मिंग कंडीशन दे रही है कि अगर ये साइंस हमें हमें हमारा एमिगडाला, हमारा अगर ये सारी चीज़ें हमारी बैलेंस्ड नहीं है तो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस में क्या आ सकता है कि हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होंगे, ऑफ कोर्स हमारी लर्निंग मोड नहीं सही होगा। देखिए लर्निंग के लिए हमारी हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर कंडीशंस बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। तो उसके लिए ये सारे अलार्मिंग साइंस होते हैं जो आपको मिल रहे होते हैं, लेकिन हम एडल्ट हैं वो इन्हें मुसलसल इनकार कर रहे होते हैं। बच्चों को सर्वाइवल मोड चाहिए, फाइट एंड फ्लाइट होता है। क्या व्हाट इज फाइट एंड फ्लाइट? फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है बच्चों का, लड़ना होता है। फाइट और फ्लाइट होता है, जिस तरह बच्चों में एक एग्रेसिवनेस होती है उसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। हमने उसको पहचानना है, हमने उनके अलार्मिंग कंडीशन को पहचानना है, उसके मुताबिक चलना है। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को रिकवर नहीं करेंगे, इन चीज़ों को हम नहीं समझेंगे तो हम आगे नहीं चल सकते हैं। अब क्या क्या स्कोर्स होते हैं, हम किस तरह बॉडी को पहचान सकते हैं कि उनकी बॉडी मुसलसल ट्रॉमेटिक कंडीशन में है। देखिए ट्रॉमा स्टोर इन द बायोलॉजी लीडिंग टू इम्यून इम्बैलेंस, ऑफ कोर्स chronic inflammation और हीलिंग द माइंड रिक्वायर अटेंडिंग दीज फिजिकल सिम्टम। ऑफ कोर्स देखें आपकी जो इन्फ्लेमेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी, आप देखिए बच्चे में मस्कुलर कोई प्रॉब्लम है, टेंशन है, उसको किस चीज़ की मस्कुलर टेंशन, कुछ लोग कोई भी अगर उनको ट्रिगरिंग फैक्टर हो रहा है, वो एग्रेसिवनेस कर रहे हैं तो उनके मसल्स को टेंशन है, को अलार्मिंग साइन दे रहे हैं। उसके बाद इन देखिए ये सारी चीज़ें आपकी डाइट से भी ताल्लुक़ रखती हैं। ये दूसरी चीज़ें आ जाती हैं डाइजेस्ट, ज़ाहिर है आपका ब्रेन आपका स्ट्रेसफुल होगा, आप ट्रॉमेटिक होंगे तो आपकी इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होगी, आपका डाइजेस्टिव इशू आपका साथ नहीं देगा, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से खाने पीने में आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए हर चीज़ के लिए हमें समझना पड़ता है, हर पर्सपेक्टिव को जानने के लिए हमें बच्चों के पर्सपेक्टिव को समझना पड़ता है। हम बच्चों के लेवल पे जाके हम अपने लेवल को ना समझें, ठीक है। हम उनको एक कॉन्टेस्ट में, जिस तरह थियोलॉजिकल कॉन्टेस्ट है कि इस्लाम, देखिए अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी, जब भी हम बच्चों को दवाई देते हैं हम कहते हैं अल्लाह शाफी, अल्लाह ही काफ़ी है और अल्लाह ही शिफा देने वाला। ऑफ कोर्स हर चीज़ में हम तो अल्लाह की ज़ात को मानते हैं। इस्लामिक
पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखा जाए, तो अगर इस्लाम के थ्रू रिकग्नाइज किया जाए तो बेटा ये अपना माइक प्लीज बंद कर दे। अगर इस्लाम के थ्रू आप इसको जानें और इमोशनल पेन्स को जानें कि क्या क्या आप बच्चा किन किन देखें, एक इमोशनल रेगुलरिटी होती है ना, एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे इमोशंस हमारा साथ नहीं देते ना, तो हम कभी भी कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमारी फिज़िकल पेन हमारी इमोशनल पेन से बहुत लिंक्ड होती है, क्योंकि जब वो इमोशनली डिस्टर्ब होगा तो वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं होगा, वो ट्रॉमे को फेस करेगा। वो वो ट्रॉमे को फेस करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा कि देखें, जिस तरह एक सेकंड स्लाइड पीछे करेंगी आप जरा थोड़ा। क्या नाम है मैम, एरम को दे दूंगी तो। अच्छा, तो मैं ये बात आपसे कर रही हूँ कि देखें, एक एक अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि अच्छा आप मुझे सिर्फ 2 मिनट देंगे प्लीज प्लीज, आई हैव एन कॉल प्लीज, तो 2 सेकंड। अच्छा सॉरी बेटा, सॉरी, वेरी सॉरी। अच्छा, ये अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम इस्लामिक लिहाज से देखें तो बच्चे एक इमोशनल पेन में होते हैं, ठीक है। हमें उनकी डिमांड को, उनके ट्रॉमे को समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। क्योंकि अगर हम उनके देखें, ये इस तरह प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने भी कहा है कि एक्सपीरियंस ग्रीफ एंड सोरो, एक्नॉलेजिंग पेन इज नॉट अ वीकनेस ऑफ फेथ। ठीक है, आपकी जो पेन होती है ना, वो आपकी, कहते हैं ना, आप अपनी गलतियों से सीखते हो, आपकी पेन आपको सिखाती है। पेन डजंट मीन कि आप में फेथ की कमी है, ठीक है। हमने इस चीज को, पूरे प्रोसेस को हील अप करना है, इसको लेके आगे चलना है कि हम किस तरह एक प्रोवाइड द स्पिरिचुअल कंटेनर फॉर द इमोशनल वर्क ऑफ हीलिंग, हम किस तरह उनके लिए एक हीलिंग पाथ बना सकते हैं। देखिए, ये बड़ों का काम है, ये हमारा काम है कि हम, जैसे मर्सी इज द पाथ ऑफ कोर्स, वर्शिप इन एक्शन। देखिए, आप ये देखें कि ये हमारा एडल्ट का काम है, हम बच्चों के पाथवे के लिए, हम उनके लिए एक स्पेस क्रिएट करें कि जिस तरह उनको आगे चलना है, आगे चल के किस तरह उनको एक अच्छा इंसान बनाना है। अगर हम मुसलसल उनको एक ट्रॉमे में रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मर्सी में, अगर जैसे हीलिंग इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ कंपैशन, ठीक है, कोर मैसेज ये है हमारा। फिर अगर वर्शिप की बात करें, वर्शिप होता है इबादत करना, सीकिंग अ क्योर वेदर थ्रू प्रेयर, थेरेपी और मेडिसिन इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। यानी कि इबादत के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ये हमें मैसेजेस बताया है मैम थ्रू मर्सी एंड होलनेस, कि हमें देखें कि हम किस तरह बच्चों को रिकवर कर सकते हैं। प्रेयर तो एक मस्ट एक चीज है ना, हम इबादत करते हैं, इबादत हमारे लिए एक सोलफुल चीज है, हम उसको मानते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं। तो जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हम खुद क्यों नहीं एज ए एडल्ट हम इस चीज को सीखते,
हमें खुद एज अ एडल्ट इस चीज़ को सीखना चाहिए कि बच्चों को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कि हाउ मच ट्रोमेटिक दे आर। अब देखिए, अगर हम अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम सब चीज़ों को पीछे छोड़ दें, ठीक है, उनमें ट्रॉमा भी है, उनमें ये चीज़ है, अब हम हीलिंग इफेक्ट की तरफ आ गए कि अब हम इन चीज़ों को समझें कि एक बच्चे में ट्रॉमा है। पहले तो आप एक्सेप्ट करें कि ही और शी इज इन ट्रोमेटिक कंडीशन, वो जा रहा है ट्रॉमे में। अब वो या आपके आपके अफेक्ट की वजह से जा रहा है, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जा रहा है, या हेरिडिटरी फैक्टर है, कोई भी जेनेटिक फैक्टर है, देखिए उसमें उसका कसूर नहीं है। ही इज अ चाइल्ड, हिज जो होता है ना, जो चाइल्ड होता है उसका माइंड जो होता है ना, ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। इट्स अप टू अस एडल्ट की ये होता है जिम्मेदारी कि आप उसके ऊपर क्या लिखते हैं। आप गलत चीज लिखते हैं तो ऑफ कोर्स वो गलत पाथ पे चलेगा, वो अगर आप उस पे अच्छा लिखेंगे, कुछ अच्छा उसे बताएंगे, कुछ अच्छे तरीके से उसको आप डिस्क्राइब करेंगे, अपनी उसकी जिंदगी के वैल्यूज बताएंगे, अच्छे तरीके से आगे चलेंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, ये प्लीज ना, अरीबा आप बेटा अपना माइक प्लीज बंद कर दो, थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा, फिर अगर आपने एक माइंड थेरेपी 3 तरह की देखें, अगर हम देखें, सेलुलर न्यूट्रिशन होती है, मिसिंग लिंक। देखिए, हमारी माइंड का ताल्लुक हमारे न्यूट्रिशन से होता है, हमारी थेरेपी से होता है, हमारे सोल से होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और देखिए, एक बच्चा पूरी पर्सनालिटी रखता है, हम इस चीज को क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते। बच्चा हमारा, हम कहते हैं तुम हमारी वजह से हो, हमारे इशारों पे नाचो, नो। आप उसको समझें, माइंड को समझने के लिए हमें उसके ट्रॉमे को दूर करने के लिए हमें उसकी थेरेपी करनी चाहिए, उसके माइंड की, उसके सोल की। हमें थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, उसके नर्वस सिस्टम को समझना चाहिए, नरिश्ड करना चाहिए। और देखिए, उसका गट ब्रेन अगर बैलेंस्ड होगा सिस्टम, तो ऑफ कोर्स उसमें जो बाकी स्ट्रेसफुल एजेंट्स हैं उनमें वो एक इक्वल, एक बैलेंस के साथ चलेंगे। फिर प्रेयर देखें, प्रेयर तो हम एक हीलिंग एजेंट है ना। आप देखें, आप जब दुआ करते हैं ना, आप नमाज पढ़ते हैं, अगर आप पेन में हो और आप नमाज पढ़े ना, तो आपको इतनी ज्यादा एक शिफा, एक फीलिंग होती है ना कि आपको कभी भी नहीं होती। या आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, जैसे इफ अ बॉडी इज डिप्लीटेड, द माइंड कैन नॉट प्रोसेस थेरेपी। अगर आपकी बॉडी ही एक डिप्लीशन में, एक पीछे बैक की तरफ जा रही है, आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो आपकी थेरेपी कैसे अफेक्ट करेगी आपके माइंड के साथ। अपने माइंड को हमने बैलेंस्ड रखना है। देखिए, माइंड, बॉडी और सोल का हमारा बैलेंस्ड होता है, और उसमें न्यूट्रिशन भी अमल करती है। तो हमारी जो DXN की वेलनेस फिलोसफी है, वो भी यही बात करती है कि हम इसको किस तरह आगे लेके चल सकते हैं। अब वेसल्स क्या है न्यूट्रिशन के, देखिए, अगर हम, अगर ट्रॉमे की तरफ हम जाएं, हम रिकवरी की तरफ जाएं, तो हम ये चीज देखेंगे कि हमारे जो, हमारा जितना ट्रॉमा है उसके लिए देखिए न्यूट्रिशन कितनी जरूरी है। क्या हम बच्चे को एक प्रॉपर खुराक दे रहे हैं। DXN की फिलॉसफी क्या है, व्हाट इज DXN? DXN हमें ये बताता है कि आप बच्चों को एक मोड से हटाएं, एक गलत मोड की तरफ देखें। सिर्फ उनकी एक ये फिलॉसफी नहीं है कि उन्होंने प्रोडक्ट्स बना दिए तो आप उन्हें यूज किए जाएं, किए जाएं, किए जाएं। उनकी फिलॉसफी है कि आप उनके प्रोडक्ट्स को किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, और किस तरह वो आपकी बॉडी पे अच्छी तरह असरअंदाज होते हैं। उनकी फिलॉसफी तो देखें, उनकी फिलॉसफी सिर्फ एक तरफ कायम नहीं है कि आपको उन्होंने एक प्रोडक्ट दे दिया है, आप उसको यूज करें, नो। आप उसके प्रोडक्ट की वैल्यू को समझें कि उसके प्रोडक्ट्स की वैल्यू, जो आप एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, या आप हजारों और लाखों रुपए एक बच्चे के इलाज पे, थेरेपीज पे कर रहे हैं, तो वो क्यों ना एक ऐसी चीज पे करें जो आपको पर्सनली हील करे। तो इनकी फिलॉसफी इस तरफ जाती है, जैसे नरिशमेंट की तरफ जाती है। बच्चों को फीड करना चाहिए, रीबिल्ड करना चाहिए, उनको डिप्रेशन, उनको एक ट्रॉमे से निकालें, उनको सेल्फ, देखिए, आप सेल्फ अवेयरनेस दिलाएं उनको। अडेप्टोजीन्स होती है, रेजिलियंस होता है अपनी बॉडी को, रेजिलियंस होता है दोबारा बॉडी को स्ट्रेंथ देना।
एक ट्रॉमे से निकलने के बाद जो दोबारा बॉडी एक स्ट्रेंथन कंडीशन में आ जाती है। अब देखिए, सेल्फ रेगुलेशन सेल्फ अवेयरनेस के बाद हासिल होती है, फिर अडेप्टोजीन्स होती है, नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं। सेल्फ रेगुलेशन क्या होती है कि होम्योस्टेसिस, बैलेंस हमारी बॉडी में एक नेचुरल तरीके से। देखें, हमारी बॉडी अगर सेल्फ अवेयर होगी ना हमारे बारे में, सेल्फ, बच्चों को पहले सेल्फ अवेयरनेस आपको खुद अपने बारे में हो। अगर आप अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में सेल्फ अवेयरनेस रखेंगे कि आपकी बॉडी आपसे क्या मांग रही है, सिर्फ न्यूट्रिशन के अलावा भी आपकी बॉडी की डिमांड होती है कि मेरा ख्याल रखा जाए, मेरे सोल को नुकसान ना पहुंचाया जाए। सोल में अगर देखें, आपको पता है फिजिकल हील भूल जाती है, मेंटल मेंटल फिजिकल जो होता है ना आपका, जो आपकी फिजिकल ट्रॉमा है, वो जैसे फिजिकल एक जब थप्पड़ या स्लैप करते हैं भूल जाता है। जो आपके इनर हील होती है ना, इनर हील अप होना बहुत मुश्किल है। बच्चा अंदर से टूटा हुआ होता है, उसको हमने संभालना है। कैसे संभालना है? हमने इस तरह संभालना है कि उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। हमने उसकी न्यूट्रिशन का कैसे ख्याल रखना है कि उसको हमने गलत पाथ की तरफ एक तो नहीं लेके जाना। और अगर वो इन ट्रॉमों से गुजर रहा है तो एज अ DXN फिलोसफी उसको स्टेबलाइज करना है, स्टेबलाइजर्स देने हैं। ऐसे स्टेबलाइजर्स देने हैं जो उसकी बॉडी के लिए नुकसानदेह ना हो, जो उसके पर्सनल ग्रोथ के लिए नुकसानदेह ना हो। वो अडेप्टोजेनिक सपोर्ट्स देनी है उसको। जैसे एक आ गया है हमारे पास गैनोडर्मा ल्यूसिडम, ये लिंजी है, ये मशरूम है। ये गैनोडर्मा तो एक बेस्ट चीज़ है ना, जो हमारे क्या करती है, नर्वस सिस्टम को हमारे काम डाउन करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। हमारे जितने भी एंटी डॉक्सिंग्स होते हैं, जो उसके बाद जो उसमें जो हमारे हार्मफुल एजेंट्स जो हमारे होते हैं, ऑक्सीडेटिव, जो हमें स्ट्रेस पहुंचा रहे होते हैं, उनके साथ फाइट करती है। यानी एंटी का क्या मतलब होता है? फाइटफुल एजेंट्स होता है। जैसे कहते हैं ना, एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं तो वो एंटी हो गए ना, यानी कि डिप्रेशन के ऑपोजिट हो गया एंटी। तो इसी वजह से हर चीज में एंटी क्यों लगता है, एंटीबायोटिक, ताकि आपको उस चीज से जो आपको जो प्रॉब्लम है वो चीज रिजॉल्व हो जाए। तो इन्होंने भी एक गैनोडर्मा ल्यूसीडम लेंजी बनाया है, जिसकी वजह से आपके बच्चों को अगर ट्रॉमे में जा रहे हैं, मेंटल इलनेस है, जेनेटिक है, वट एवर द सिचुएशन इज, यू हैव टू लर्न द सिचुएशन वेल। आप उनके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने की कोशिश करें, उनके इम्यून सिस्टम को आप बैलेंस्ड करें, और आप उनको एक अच्छे माहौल में लेके चलें। और दूसरी बात है लॉयंस मेन की, तो मैं हमेशा बात करती हूँ। देखिए, ये तो एक कॉग्निटिव न्यूरल सपोर्ट है। ये तो हर उस बच्चे के लिए जो एक फाइट कर रहा है, न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चा है, जो हर चीज़ से फाइट कर रहा है, उस चीज़ में आप लेके चलें। जैसे फॉर एग्जांपल एक बेनिफिट लिस्ट है, इसमें ब्रेन इसमें क्या क्या होता है। ये कैंडी होती है, चूइंग कैंडी होती है। देखिए, ये वैसे भी टेस्ट बच्चों को वैसे भी एक कहते हैं ना, बच्चों के लिए बेसिकली इस चीज़ को बनाया है कि ताकि वो इस चीज़ को खाएं और बड़े शौक से खाएं। इसमें ब्रेन की हेल्थ के लिए होता है, ठीक है। आपकी न्यूरल कनेक्टिविटी, आपके अंदर जो नर्वस सिस्टम है, जो ट्रोमेटिक कंडीशन है, उसको वो सपोर्ट करता है। आपके कॉग्निटिव जितने भी एजेंट्स हैं उनको वो स्टेबलाइज करता है। देखिए, आपके अंदर जितने भी स्ट्रेसफुल एजेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, फाइटिंग हो रही है ना, क्या होता है, फाइट और फ्लाइट मोड में फाइटिंग हो रही है, हमने उनको कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने उन्हें हटाना है। वो जो एजेंट्स है ना, ट्रॉमेटिक लिंक है, वाइट मैटर, जो हमारे ब्रेन फॉग्स होते हैं, डी फॉग्स, द ब्रेन एडिंग इन इमोशनल रेगुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ जो मेमोरीज, जो हमारी मेमोरीज को फाइट करने के लिए जो चीज़ें आती हैं, लॉयंस मेन वो सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, जो पेरेंट्स यहाँ सुन रहे हैं, जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं या हाइपर एक्टिव हैं या उन्हें ब्रेन की कोई भी इश्यूज हैं, वो इस चीज को समझें। अगर वो ये यूज करेंगे बनिस्बत कि आप दवाइयाँ उनको दूसरी,
जब वो एडल्टहुड में जाएं तो वो एक आप कहें कि एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ उनको आप ले जाएं, तो आप ऐसी चीजें क्यों ना दें जो उनके लिए फायदेमंद हो। मैंने आपको पहले भी बताया, इट्स डीएक्सएन मींस नॉट प्रमोटिंग ओनली द ये कि आप ये आपने मेडिसिन प्रमोट कर दी, ये हम प्रमोशन, इट्स नॉट फॉर प्रमोशन, इट्स फॉर हीलिंग एजेंट्स हैं ये आपकी बॉडी को रिकवर करते हैं, हील करते हैं। आप यूज करके देखें तो ये एक यूजफुल एजेंट्स हैं जो आप आम जिंदगी में जो खाते हैं ना, उसकी नेचुरल रिक्वायरमेंट आप समझे पूरी कर रहे हैं। जैसे वाइटैलिटी इंजन है, स्पायरुलिना तो बेस्ट होता है ना। अगर ये देखिए, ये 2 फॉर्म्स में होता है, ये मेडिसिन में भी होता है, आप देखें कि ये पाउडर फॉर्म में भी होता है और ये टैबलेट्स में भी होता है। जो स्पायरुलिना होता है, जो कॉर्डिसिप्स होता है, वो आपके सामने है, ठीक है। इट्स लाइक कि आपके ये जो स्पायरुलिना है ये बहुत अच्छा होता है। ये तो सबके साथ हम लोग रिकमेंड करते हैं, जो भी हम जैसे लॉयंसमेन दे रहे हैं या वट एवर वी प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, तो उसके साथ स्पायरुलिना इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा एजेंट है जो आपकी बॉडी को बैलेंस्ड रखता है। आपके मोटापे को, अगर ओबेसिटी की तरफ आप जा रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें, मतलब आपके गट सिस्टम को सपोर्ट करता है बहुत, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन और जो मेटाबॉलिज्म होती है, आपकी एनर्जी को सपोर्ट करता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर बेनिफिट्स देखे जाएं तो गट ब्रेन का एक लिंक्ड होता है। हमने उस गट का एक ब्रेन का एक बल्कि गट के साथ लिंक होता है और गट का ब्रेन के साथ होता है। ये जो गट ब्रेन एक्सिस है ना, हमने इसको समझना है और उसके लिए मोरेंजी इज द बेस्ट थिंग। मोरेंजी क्या है? ये एक ऐसी, आप कहें कि ट्रोमेटिक जो हमारे कनेक्शन है ना हमारे माइंड का, माइक्रोबियोटा है जो हमारे गट को इम्बैलेंस करता है, हमें एंजाइटी से निकालता है। हमारी जो एंजाइटी की साइकिल चल रही है ना अंदर, जो हमारे जैसे साइकिल नहीं चलाते, अब हम किस पाथवे में चलाते हैं? सुने, अगर आप साइकिल चलाएं ना और आप एक गलत जगह पे साइकिल का मोड चला रहे हैं तो आप गिर जाएंगे। याद रखें, अगर आपके आगे हर्डल आ गया, पत्थर आ गए, अगर आप साइकिल एक अच्छी जगह पे स्मूथ वे में चलाएंगे ना तो आप इजीली उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां आपने पहुंचना है। इट्स लाइक दिस वेगस नर्व, ये साइकिल है। तो आपने साइकिल को, ये गट या अपने सिस्टम को समझना है। जी बेटा, आप कुछ कह रही हो? अच्छा, फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये रिड्यूस करता है, स्ट्रेस को कम करता है। फिर आपके इमोशंस जितने भी हैं उसको बैलेंस रखता है। आपके गट ब्रेन जो है वो कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। अब इनके अप्रोचेस क्या हैं? होल बॉडी वेलनेस, नॉट सिम्टम चेजिंग। देखिए, हमारा मकसद ये है कि हमें पूरी बॉडी को एक हील अप देना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने एक स्पेसिफिक चीज की तरफ हम चलें। ये हॉलिस्टिक इकोसिस्टम है। अगर आप इसकी तरफ देखें, जो इसमें क्या क्या 4 चीजें बताई हैं, ट्रू हीलिंग, इससे हमारी ट्रू हीलिंग होती है। ये वाकई ट्रू हीलिंग है। आपको पता है, इससे आपका बच्चा जो है ना वो सही हील अप हो जाता है। आप अपने बच्चे को समझें, उसकी इमोशनल अवेयरनेस को समझें, उसकी थेरेपी प्रोसेसिंग कराएं, फेथ को समझें, कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, न्यूट्रिशन को समझें, अपने बच्चे को समझें। अगर आप उसके माइंड को समझेंगे, उसके माइंड के कहते हैं ना, उसके प्रोसेसिंग को समझें। आप सिर्फ ये ना समझें कि आपका बच्चा है तो आपने उसके लिए करना है। बच्चा, आप समझे, बच्चा पूरा इंसान है, उसकी पर्सनल नीड है, उसकी पर्सनल इमोशनल नीड्स है, उसकी फिजिकल नीड है, उसकी मेंटल नीड है। आप उन सारी नीड्स को कंपाइल करें। उसका एक सोल है, उसकी एक बॉडी है और वो पर्सनल एक ग्रोथ है, एक पर्सनालिटी है। आप देखें, हर बच्चा एक दूसरे से डिफर क्यों करता है? आप किसी को किसी से कंपेयर ना करें, उसकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ को समझें। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमने पास्ट को उखेड़ दिया है, अपने लाइफ से निकाल दिया है। देखिए
बच्चे के माइंड में जो ट्रॉमास होते हैं ना, वो कभी भी खत्म नहीं होते अगर पेरेंट्स साथ ना दे। अगर हम शुरू से उसके स्लेट को, उसके ब्लैंक स्लेट के अंदर अगर हम प्यारी प्यारी बातें लिख देंगे, हम उसका जो ब्लैंक स्लेट है ना उसको हम फुलफिल कर देंगे विद गुड थिंग्स, अच्छी थिंग्स, अच्छी बातें, तो वो बहुत एक अच्छे वे में आगे चलेगा। अगर उसी ब्लैंक स्लेट के ऊपर हम ट्रॉमा लिख देंगे, फाइटिंग लिख देंगे, डीमोटिवेशन लिख देंगे और हर चीज मार धाड़ और गुस्सा, एंगर, एग्रेशन, तो वो फिर वही चीज लेके आगे चलेगा। तो उसमें आपकी ये देखिए, ये चीजें हटाएं। रेजिलियंस किससे होती है? डीएक्सिन के अडेप्टोजीन से, गैनोडर्मा दोबारा जिससे हम एनर्जी बिल्ड करते हैं, लॉयंस मेन है ऑफ कोर्स। बायोलॉजी की तरफ देखें तो ब्रेन और बॉडी का ये जो है जस्ट इन योर हेड, इट्स नॉट जस्ट योर हेड, बायोलॉजी आपकी फुल बॉडी होती है। नरिशमेंट होती है, हीलिंग रिक्वायर, फ्यूलिंग ऑफ कोर्स। आपके आपको जिस तरह एक कार जा रही है ना, तो कार को फ्यूल चाहिए वरना वो बंद हो जाएगा। वो मशीनरी सारी, अगर उसको फ्यूल नहीं मिलेगी तो कार उसी वक्त स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह बच्चे का ब्रेन भी है कि अगर आप उसको वक्त पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, सही तरह के एजेंट्स उसके नहीं समझेंगे, तो वो वहीं पे स्टॉप कर जाएगा। वो अपनी लाइफ में स्टॉप, ये नहीं कि वो रुक जाएगा, अपनी लाइफ में वो जहां खड़ा है ना वो वहां नहीं खड़ा रहेगा, वो स्टॉप कर जाएगा। अपनी लाइफ में वो आगे नहीं, आपको बढ़ता हुआ तो नजर आएगा, आपको उसकी फिजिकल ग्रोथ नजर आएगी, उसकी मेंटल ग्रोथ आगे नहीं बढ़ रही, वो उसी ट्रॉमे के साथ आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एज एडल्ट के हाउ यू मतलब मैनेज द सिचुएशन, हाउ यू हील अप योर चाइल्ड। तो डीएक्सएन की हमारी सारी फिलॉसफी ही इस तरफ लेके जाती है, हाउ यू मैनेज द चाइल्ड। द जर्नी टू विजडम क्या है? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ शिफाउन रहमतुल लिल मुमिनीन, एंड वी सेंड डाउन फ्रॉम द कुरान that which is healing and mercy for the believers। और हम कुरान में वो चीज़ नासिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। हीलिंग इज़ अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन, विद फेथ, अवेयरनेस एंड राइट सपोर्ट। ठीक है? तो हम अपनी बॉडी को, अपने आप को, अपनी अपनी पहले अपने आप को समझें। देखिए, अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस होगी ना, तो बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस जो होगी ना, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा होगी। तो इसके लिए बेटा आप लोगों को अपने आप को समझना, अपने माइंड को समझना, और उसके बाद एज अ डीएक्सिन फिलॉसफी के थ्रू अगर आप देखें, हमारा मकसद बिल्कुल इनको प्रमोशन करना नहीं है, आपको हील करना है। ये आपकी बॉडी के हीलिंग एजेंट्स हैं। जिस तरह आप कहते हैं ना कि आप वेजिटेबल्स खाते हैं, या आप बच्चे को सुकून पहुंचाने के लिए बच्चे के साथ प्यारी प्यारी बातें करते हैं तो बच्चे को अच्छा लगता है। बच्चे को कोई एक्टिविटी हो, जिस तरह भी बसंत हुई फॉर एग्जांपल, जैसे ना इला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, वेरीली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट फाइंड रेस्ट। खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान होता है। इट्स द बेस्ट की क्यों नहीं होता? उनको खुदा का जिक्र सिखाएं, उनको अल्लाह के करीब करें, खुद भी अल्लाह के करीब हो, आप उनके लिए एग्जाम्पल सेट करें, मॉडल, रोल मॉडल बने। अगर आप ही नहीं रोल मॉडल कर बनेंगे तो कल आप कैसे कह सकते हैं कि आप योर चाइल्ड को डू दैट? अब मेरा बच्चा ये क्यों नहीं करता? मेरा बच्चा नहीं करता क्योंकि आप खुद नहीं करते। अब मेरा बच्चा कुरान नहीं पढ़ता, खुद आपने कभी पढ़ा है? आप उस चीज को फॉलो करें, आप अपनी डाइटरी पैटर्न्स को, उन चीजों को फॉलो करें, आपकी बॉडी हील अप होगी, आपका सोल हील अप होगा। एज अ एडल्ट आप काइंडली एज अ एडल्ट अपने बच्चों के माइंड के फीचर्स को समझें, अपनी उनकी पर्सनालिटी को समझें। अगर आपने उनकी पर्सनालिटी को स्टार्ट में समझ लिया तो वो हील अप होंगे। अगर उनकी ब्लैंक स्लेट में आपने बैड थिंग्स और सारी बैड मेमोरीज फील करती तो वो सारी जिंदगी बच्चों की फिजिकल ग्रोथ तो होगी, वो चलेंगे, वो बड़े भी होंगे, वो 50 साल तक चले जाएंगे, लेकिन वो चीज उनके माइंड से नहीं निकलेगी। ठीक है? तो
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को समझें, तो फिर आप बच्चों को समझाएंगे। इफ यू हैव सेल्फ अवेयर, अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना आप दिखाई देता है ना, तो आपके बच्चे जब शीशे के सामने खड़े होते हैं उन्हें भी अपना आप दिखाई देता है, आपका अक्स नजर नहीं आता। आप बच्चे को कैसे कह सकते हैं मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा? नो। जब बच्चा शीशे के सामने खड़ा होता है तो उसे अपना अक्स दिखाई देता है, उसे अपना अक्स देखने दें। कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटी उसके अंदर क्रिएट ना करें। पहले आप अपने अपने आप से तो सेल्फ अवेयर हो, अपने अपने अपनी सेल्फ जाने कि आपकी बॉडी क्या कह रही है, आपका माइंड क्या कह रहा है, किस हद तक अवेयर है। फिर आपका बच्चा ही आपसे इतना इंस्पायर होगा कि वो ऐसा ही बन जाएगा जैसे आप हैं। फिर जब आप खड़े होंगे ना तो आपको अक्स नजर आएगा अपने बच्चे का। आप याद रखें एक बात, क्यों आपका बच्चा खड़ा होकर आपका अक्स नहीं देखेगा, वो अपना अक्स ही विजुअलाइज करेगा हमेशा। तो उसके अक्स को, उसकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करें। आप अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करके उसको नहीं बिल्टअप कर सकते, उसके फीचर्स को समझें। और उसको कभी भी ये ना करें, कहें कि मैंने तुम्हें पैदा किया है तुम बस वही करोगे जो मैं। नो, ही और शी हैज हिज ओन पर्सनैलिटी। उसको ट्रॉमे से निकालने के लिए आपको खुद पहले ट्रॉमे से निकलना है। खुद पहले अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ